यशस्वी जायसवाल को अगर हम छोड़ दें तो चाहे वो ऋषभ पंत हो चाहे शुभमन गिल हो, हालिया समय में दोनों को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। लेकिन टीम इंडिया के जो बैटिंग कोच हैं विक्रम राठौर, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है और ये स्टेटमेंट जो क्रिकेट फैंस है ना, चाहे वो शुभमन गिल के हो चाहे ऋषभ पंत के हो, दोनों के लिए जो है एक अच्छी खबर है। देखिए जो विक्रम राठौर है उन्होंने कहीं ना कहीं अंधेरे में उजाला का काम किया है, क्योंकि ये सारे जो चुनिंदा क्रिकेटर्स हैं इनका नाम लेते हुए उन्होंने कहा है कि ये क्रिकेटर्स आने वाले टाइम में शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा को T20 आई में जो है रिप्लेस करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है इन सब यंगस्टर्स के लिए। इसके बारे में आगे बात करेंगे, वीडियो में आप बने रहिए और उससे पहले अपडेट्स पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहली अपडेट यह है कि हार्दिक पांड्या को सूर्य कुमार यादव के ऊपर तरहीज दी जाएगी, ऐसा रिपोर्ट्स बताती हैं। T20 वर्ल्ड कप तक यानी कि 2026 में जो खेला जाएगा, और इसी के चलते एक पोस्ट शेयर किया है हार्दिक पांड्या ने जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और इसका कैप्शन है द रिजल्ट कम एज लॉन्ग एज यू पुट इन द एफर्ट। अपनी स्टोरी शेयर की है और उसमें वो अपनी फिटनेस भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर हम यशस्वी जायसवाल की बात करें तो उन्होंने जो है एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जिसमें हाईएस्ट रैंक इंडियन T20 इंटरनेशनल बैटर की जो लिस्ट है उसमें वो आ चुके हैं। और सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल जो है ऑलरेडी इस लिस्ट में स्टैंड करते थे। यशस्वी जायसवाल की मैं बताऊं तो उन्होंने जो है 6th नंबर पे अपनी जगह पक्की करी है। वही ऋतुराज गायकवाड़ 8वें नंबर पे है और सूर्य कुमार यादव 2 नंबर पे स्टैंड करते हैं। रोहित शर्मा की अगर बात करी जाए, फिलहाल वो US में हैं और पिक्चर उन्होंने शेयर की अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर, लिखा है मिड वीक ब्लूज। वही अगर हम गौतम गंभीर की बात करें तो देखिए बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जिनका करियर ग्राफ जो है लो जाता गया। वहीं उनमें से एक शामिल है कुलदीप यादव और नवदीप सैनी। कुलदीप यादव जो है एक स्पिन बॉलर है और अब खबरें ऐसी आ रही है कि इनका जो करियर है उसको रिवाइव करने का जिम्मा गौतम गंभीर ने अपने सर ले लिया है। नवदीप सैनी भी जो है वो पेसर हैं और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में नजर आए थे, हालांकि उसके बाद वक्त के साथ अगर हम देखें तो कहीं खो से गए थे। अब एक काम करते हैं, जायसवाल, शुभमन गिल और इसके साथ साथ ऋषभ पंत, इनका कंपैरिजन कर लेते हैं विराट और रोहित के साथ कि क्या इनमें से कोई ऐसा खिलाड़ी है जो विराट और रोहित को रिप्लेस कर पाएगा। स्टैट के जरिए देख लेते हैं। क्योंकि देखिए यशस्वी जायसवाल जो है हर वक्त सुर्खियों में छाए रहते हैं अपने गेम प्ले की वजह से, तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर उम्मीदें ज़्यादा टिकी होगी। अगर हम T20 इंटरनेशनल से शुरुआत करते हैं तो यशस्वी जायसवाल ने जो है 20 मैचेस खेले हैं जिसमें 643 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट रहता है 162 का, बेस्ट रहा है 100 और 50s की अगर हम बात करें तो 5 50s शामिल है। अब कंपैरिजन रोहित शर्मा से होता है तो उन्होंने जो है 159 मैचेस खेले हैं जिसमें 4231 रन शामिल हैं। स्ट्राइक रेट है 141 का, बेस्ट रहता है 121 का और 50s इसमें 32 है। विराट कोहली की वही बात अगर की जाए, 125 मैच में 4188 रन, 137 का स्ट्राइक रेट, 122 बेस्ट और 38 50s वो लगा चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि जायसवाल बिल्कुल जो है इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर सकता है T20 आई। हालांकि आगे जाके बहुत अच्छा करना होगा जायसवाल को। और अगर हम टेस्ट की बात करें, क्योंकि यहाँ पे तो अलग ही यशस्वी जायसवाल नजर आते हैं जो शायद हमारी उम्मीदों से बहुत ज़्यादा करके जाते हैं। तो इन्होंने 9 मैचेस खेले हैं टेस्ट में जिसमें 1028 रन अब तक जड़े हैं। एवरेज रहता है 68 का, बेस्ट है 214 जो हाल ही में इनकी पारी देखने को मिली थी। और डबल सेंचुरी की हम बात करें तो ये कारनामा इन्होंने 2 बार किया है। और अगर हम रोहित शर्मा की बात करते हैं तो उन्होंने जो है 4138 रन बनाए हैं 59 मैचेस में। एवरेज रहता है 45 का, बेस्ट रहता है 212 का और डबल सेंचुरी जड़ी है इन्होंने 1 बार। विराट कोहली की हम बात करें, 113 मैच में 8848 रन, 49 का एवरेज, 254 बेस्ट और 7 बार जो है वो डबल सेंचुरी लगा चुके हैं। वैसे जायसवाल अभी तक ODI नहीं खेले हैं, अगर वो खेलते हैं तो उस फॉर्मेट में भी अच्छा करेंगे। अब पंत की अगर बात करी जाए T20 आएगी तो फटाफट उस पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए क्योंकि विराट कोहली से तो लगातार ही उनका कंपैरिजन करते हुए देखा है। अगर हम टेस्ट मैच में कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली का तो ऋषभ पंत ने 33 मैचेस खेले हैं जिसमें 2271 रन अब तक जड़े रहे हैं और 43 का एवरेज रहता है, बेस्ट है 159 का। डबल सेंचुरी हालांकि अभी तक ऋषभ पंत जड़ नहीं पाए हैं। रोहित शर्मा की अगर हम बात करते हैं तो वही सेम रिकॉर्ड रहता है कि 59 मैचेस में 4138 रन, 45 का एवरेज, 212 का बेस्ट और डबल सेंचुरी 1 बार। जहाँ तक विराट कोहली की बात है तो इनको जो है वो किंग कहा जाता है। 113 मैच जो है इन्होंने खेले हैं, 49 का एवरेज है, बेस्ट जो है वो 254 है और जहाँ तक 200 की बात है ये 7 बार ऐसा कारनामा कर चुके हैं। और अब जो है ODI ऋषभ पंत खेल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 30 मैचेस अभी तक खेलने का मौका उन्हें मिला है जिसमें 865 रन है, एवरेज है 34 का, बेस्ट रहता है 125 का। और अगर 100 की हम बात करें तो 1 सेंचुरी अभी तक इन्होंने जड़ी है। रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं, कहीं ना कहीं ODI के किंग है रोहित शर्मा, क्योंकि
कि 262 मैचेस में जो है 10,709 रन जड़ चुके हैं और अभी आगे भी खेलेंगे तो ये रन्स का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। 49 का एवरेज रहता है, बेस्ट रहता है 264 का और 31 सेंचुरीज इन्होंने अभी तक जड़ी है। वही बल्क का कंपैरिजन अगर विराट से करें तो विराट के नाम 292 जो है वो इंटरनेशनल मैच है, 13,000 से ज़्यादा रन है, 58 का एवरेज है, 183 बेस्ट है, 50 बार वो 100 का आंकड़ा कंप्लीट कर चुके हैं। तो पंत अभी जो है वो रोहित और विराट से कोसों दूर है। परफॉर्मेंस की अगर बात करी जाए तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी काफ़ी पीछे है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो है वो एक बार देख लेते हैं कि आगे जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रहेंगी। अगर हम T20 इंटरनेशनल पे आते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में T20 मैचेस होने वाले हैं, तो बहुत जाहिर सी बात है कि ऋषभ पंत के सर पे बहुत ज़्यादा भार आ जाएगा। अगर हम शुभमन गिल की यहाँ पे बात करते हैं तो शुभमन गिल ने 19 मैचेस खेले हैं T20 इंटरनेशनल में, जिसमें 505 रन जड़े हैं, स्ट्राइक रेट रहता है 139 का, बेस्ट रहता है 126 का और 53। बिल्कुल, रोहित और विराट के स्टैट्स भी आपको जो है हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो ये यहाँ पर बताता है कि गिल और अगर हम पंत को देखें तो ये इस रेस में काफ़ी पीछे हैं। और जायसवाल की जहाँ तक बात है, किसी भी फॉर्मेट में उठा लें, यानी कि 2 ही फॉर्मेट वो खेल रहे हैं, एक T20I का है, एक टेस्ट का है, परफॉर्मेंस दोनों जगह पर बहुत अच्छी रही है। तो सर्टेनली हम कह सकते हैं कि एक जायसवाल हमारे पास है जो इन दोनों में से एक को रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी उर्वे का क्या लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन भी इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं, ये भी आगे जाकर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इस लिस्ट में आएंगे। देखिए, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल आएंगे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल इस पूरी लिस्ट में इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि देखिए वो मेहनत करते हैं और मेहनत से ज़्यादा उनको खेलने का मौका मिला है। और मेरे हिसाब से देखिए ODI में भी उनको चांस मिलना चाहिए, ताकि हमें उनकी जो कैलिबर है उसका पता चले कि भाई ये इंसान जो है ODI में किस तरीके से खेल रखता है। और बात कही ऋतुराज गायकवाड़ की, संजू सैमसन की, ऋषभ पंत की, तो ये तीनों नाम जो है आपस में इतना भिड़ रहे हैं कि अब सारे फैंस जो है वो चाहते हैं कि इन तीनों को ही एक ही मैच में खिलाया जाए और कौन कितना पानी है इसका अंदाज़ा लगाया जाए। आप क्या चाहते हैं कि क्या ये तीनों ही एक ही मैच में खेलने चाहिए, हाँ या ना? आप कमेंट में यस या नो लिख के बता सकते हो। और आप इनमें से कौन से क्रिकेट के सबसे ज़्यादा बड़े फैन हैं, ये भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।